कमर दिलशाद साहब, सबसे पहले तो ये जो कागजात नामजदगी हुए हैं, बहुत से नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और तहरीक इंसाफ पहले ही इल्जाम लगा चुकी है कि उनके पास लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। तो क्या इससे इलेक्शन के अमल पर सवालात नहीं उठते? यह है कि आखिर रिटर्निंग ऑफिसर ने अब जो ऑर्डर पास किया वो किस बुनियाद पर किया, वो ऑर्डर बड़ी अहमियत का हामिल है और बिला वजह तो अपना ऑर्डर पास नहीं कर सकता। उसने कोई दलाइल तो दिए होंगे कि इसके अंदर ये खामियां हैं, ये डिफॉल्टर हैं। अगर कहीं डिफॉल्टर की बुनियाद पर किया गया है तो वो भी ज़ाहिर जुर्म में आता है। लेकिन अब जितना भी जैसे भी रिटर्निंग ऑफिसर ने किया वो उसने बगैर दलाइल के, बगैर किसी मामूल समझे उसने कागजात नामजदगी मुस्तरद नहीं किए होंगे, नहीं कर सकता वो। लेकिन इसके बावजूद भी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो अपने इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर किए हैं वो हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये जो रिटर्निंग ऑफिसर है ये 18-19 ग्रेड के ऑफिसर हैं। इन्हें मुमकिन है कि सही और नहीं पता होता कानून का, एक्ट का, तो उसमें बहुत सी गलतियां ये कर बैठते। क्योंकि बदकिस्मती से जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने हाई कोर्ट के चारों चीफ जस्टिस और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब से रिक्वेस्ट की कि हमें जुडिशरी के ऑफिसर दिए जाए, 3 दफा खत उन्होंने, तो हमारी मुतल्लिका हाई कोर्ट के ऑनरेबल जजों ने यानी चीफ जस्टिस हजरात ने माजरत कर ली। जब उन्होंने माजरत कर ली तो फिर ये जो ब्यूरोक्रेट आए हैं ये तो मजबूरी में आए ना, इलेक्शन कमीशन ने क्यों आया। उसमें नेक्स्ट ऑप्शन ये थी कि हमारी ब्यूरोक्रेसी आ जाए। तो ब्यूरोक्रेसी को कानून का नहीं पता होता, वो ठीक है अपने ब्यूरोक्रेसी के अपने फैले हुए लिखते रहते हैं। लेकिन हालात में हमें इस सबसे अफसोस की बात हुई कि हमारी हाई कोर्ट ने क्यों इनकार किया। इसके साथ साथ जब इसके बाद एक हाई कोर्ट के जज ने उस फैसले को मुस्तरद किया, तलब कर दिया, तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने उस फैसले को मुस्तरद कर दिया। तो ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब को ये देखना चाहिए था कि जनाब जब इलेक्शन कमीशन ने हाई कोर्ट के जजों से मांगा था जो मिशनर क्यों नहीं दिए, तो पहली बात वो सवाल नहीं किया। अब इनको तो पता ही नहीं कानून का, रिटर्निंग ऑफिसरों को नाबर्द है इलेक्शन एक्ट के बारे में। अब इसका फैसला करेगा इलेक्शन ट्रिब्यूनल, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वो जज है। तो अभी आपको लगता है ये मामला अदालत के पास जाएंगे, लेकिन अब कैंडिडेट के पास, उम्मीदवार के पास कितना मार्जिन होता है अगर पहली स्टेज पर कागजात रिजेक्ट हो जाएं और उसके बाद अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर, और खास तौर पर अगर इसमें हम बानी पीटीआई इमरान खान की केस को देखें, 2 हलकों से उनके कागज रिजेक्ट हुए हैं। अब उस केस में आपको क्या लगता है कितना मार्जिन होगा, कितना इम्कान होगा उनके पास अदालती जो ट्रिब्यूनल होगा उससे रिलीफ का? जी कमर दिलशाद साहब, मुझे सुन पा रहे हैं? जी कमर दिलशाद साहब, आपको आवाज आ रही है? कुछ ही देर में जरा दोबारा राब्ता करते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद हमारे साथ मौजूद थे और उनसे जो है वो बात हो रही थी कि कागजात नामजदगी मुस्तरद और मंजूर करने का जो मरहला है उसके बाद उम्मीदवारों के पास आगे क्या ऑप्शन होती हैं, और इसके बाद अपीलें दायर करने के लिए 3 जनवरी तक का वक्त है। जो ये तो रिटर्निंग ऑफिसर्स की जानिब से जांच पड़ताल की गई है इस मरहले पर, और जो एतराजात आयद किए गए थे उनकी बिना पर कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए। लेकिन इसके बाद एक अदालती मरहला होगा और ये मरहला अदालत में तय होगा और वहां पर ट्रिब्यूनल जो कि हाई कोर्ट के जजेस हैं वो इस बात का फैसला करेंगे कि क्या ये कागजात नामजदगी दुरुस्त तौर पर इनको मुस्तरद किया गया है या फिर जो है वो इनको दोबारा से मंजूर किया जाए। ये मरहला उम्मीदवारों के पास मैसर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़े बड़े नाम हैं जिनमें बानी पीटीआई इमरान खान भी शामिल हैं, परवेज इलाही, मुनिस इलाही, शेख रशीद, उसके अलावा आजम सवाती, अली मोहम्मद खान, जुल्फी बुखारी, हमाद अजहर समेत मुतअद्दिद रहनुमा हैं जिनका ताल्लुक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और उनके कागजात नामजदगी इस मरहले में मुस्तरद हो गए हैं। यह मरहला अभी जारी है। 30 तारीख जो थी वो दिसंबर की वो आखिरी तारीख थी जहां पर रिटर्निंग अफसरान ने इस बात का फैसला करना था कि उम्मीदवारों
के कागजात नामजदगी मंजूर किए जाएंगे या मुस्तरद किए जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम डेवलपमेंट ये हुई कि इलेक्शन कमीशन भी जो है वो अपील में चला गया है और उसने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बल्ले के निशान के हवाले से पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था उस हवाले से भी अपील दायर कर दी है। कमर दिलशाद साहब से फिर से राब्ता हो गया। कमर दिलशाद साहब, मैं पूछना आपसे ये चाह रहा था, सवाल मैं दोहरा देता हूं कि उम्मीदवारों के पास कितना मार्जिन होता है इस मरहले पर रिलीफ का अदालती ट्रिब्यूनल से, और दूसरा इमरान खान का जो केस है उसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या उनको कोई उम्मीद होनी चाहिए इंतखाब लड़ने की, क्योंकि दोनों हलकों से मियांवाली और लाहौर उनके कागजात रिजेक्ट हुए हैं। बातिल नजर में इमरान खान के तो कागजात नामजदगी जो मुस्तरद हुए हैं वो सजा की वजह से हुए हैं, और तोशा खान में उसको सेशन जज ने 3 साल की सजा दी थी, एडिशनल सेशन जज ने। वो जब तक सजा बरकरार है तो उसके एक्ट के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो इलेक्शन लड़ने के अहल नहीं है, बेशक हाई कोर्ट में जाए या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाए, लेकिन जब तक वो सजा बरकरार है वो इलेक्शन लड़ने के मिजाज नहीं है। लेकिन नंबर बाकी जो तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए गए हैं, तो उसके फैसले के खिलाफ आप हाई कोर्ट के जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के जज बने हैं वो 3 जनवरी तक अपने दरख्वास्तें जमा करवा दें, अपील दाखिल करवा दें, तो फिर वो 10 जनवरी से पहले वो हाई कोर्ट के जज हजरात जो हैं वो इस फैसले पर अपना फैसला सादर करेंगे और आया इनको रिलीफ मिल जाता है। लेकिन आमतौर पर रिलीफ मिल जाता है क्योंकि जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इतना एक्ट से तो जितना वाकिफ नहीं होते, लेकिन हाई कोर्ट के जजेस से इम्कानात यही हैं कि रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन इमरान खान या जो डोपोश हो गए हैं या गैब हो चुके थे वो आए हैं, उनका मुश्किल है वो इंतखाबात। उन केसेस में आपको इसका इम्कान कम नजर आता है। लेकिन कमर दिलशाद साहब, एक और चीज, एक अहम मामला, पेशावर हाई कोर्ट के फैसले पर इलेक्शन कमीशन अदालत में चला गया है और अपील दायर कर दी है। मुस्लिम लीग नून ने भी दूसरी तरफ अदालती फैसले पर काफी तनकीद की है जो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला था। इस मामले को आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन अपने मौक़िफ़ पर कायम है और वो चाहता है कि तहरीक इंसाफ बल्ले के निशान पर इलेक्शन ना लड़े। इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने जो पेशावर हाई कोर्ट के जज के बारे में जो अपने नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दी है वो एक कानूनी तौर पर लाजमी था इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को कि उसके खिलाफ अपील करें, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का भी फैसला आ चुका है कि अगर हाई कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ मुतलका इदारा जो है अपील नहीं करता तो इसका मतलब ये होता है कि उन्होंने इसको फैसले को एक्सेप्ट कर लिया। ये एक अलामती तौर पर दरख्वास्त दी जाती है, नजर-ए-सानी की दरख्वास्त दी जाती है। नजर-ए-सानी की दरख्वास्त वही होती है जो पहला फैसला आ चुका होता है, उस पर इम्कानात तब्दीली करने के इम्कानात बहुत कम होते हैं। लेकिन सबसे बड़ी अहम बात, और अभी भी आपको लगता है बल्ले का निशान खतरे में है क्या, या फिर आप समझते हैं ये अलामती तौर पर ही अपील दायर की गई है? ये तो लाजमी करनी पड़ती है, ये तो कानून बाकायदा करनी पड़ती है। वो ना करते इसका मतलब यह कि इदारे ने आपने उसको तस्लीम कर लिया, वो उसको अपना तहफ़्फ़ुज़ात को आज़ाद करना इदारे का फर्ज है। लेकिन जो डिवीजन बेंच बैठेगा, मुमकिन है वो नजर-ए-सानी की दरख्वास्त ना आए क्योंकि वो कहेंगे कि हम लोग डिवीजन बेंच जो है वो फैसला करेगा। अब डिवीजन बेंच जो है वो 9 जनवरी को फैसला करेगा, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान है, तो ये मुमकिन है कि अभी जंग है तभी तो अदालतों में जंग तो लड़ी जाएगी, लेकिन फैसला आखिर तक मेरा अपना ख्याल ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान तक जाएगा या डिवीजन बेंच जो फैसला करेगा वो मुमकिन है इमरान खान की पार्टी को रिलीफ मिल जाए, लेकिन सिर्फ आखिर मामला आपको वहां जाता हुआ जो है वो लग रहा है। राइट, बहुत शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब हमारे साथ पहुंचे और बात कर रहे थे ये जो पहला मरहला है कागजात नामजदगी मुस्तरद मंजूर होने का। एक प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, फिर बात होगी तहरीक इंसाफ के जो रहनुमाओं के कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए, तहरीक इंसाफ का क्या रद्द अमल है, इस ब्रेक के बाद आकर